बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से क़िबला अव्वल की बात कर लें या फिर हम ये बात करते चलें कि इस वक्त फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, इसराइल जिस तरह के मज़ालिम तोड़ा है, पूरी दुनिया एक बार फिर से उन मज़ालिम पर चीख उठी है। यहाँ तक कि अमेरिका बरतानिया तक इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ ख़ुद वहाँ के लोग और लीडर्स जो हैं वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। किस वक्त क्या हुआ उस पर आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। वैसे तो अगर हम फ़लस्तीन की बात करते चलें तो यकीनन इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा कुछ नया नहीं है दुनिया के सामने, और एक अरसे से ये तनाज़ा, जब हम मकबूजा कश्मीर के मज़लूम बहन भाइयों की बात करते हैं तो फ़लस्तीन के बहन भाइयों की बात भी उसी सांस के साथ की जाती है। आलमी बरादरी की करारदादें अपनी जगह पर मंजूर हैं, इसके बावजूद भी कि ढके छुपे अंदाज में रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी मुसलसल इसराइल की जो मज़ालिम हैं वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ वो जारी थे। लेकिन उसमें एक बड़ी तेज़ी देखी गई 27वें रमज़ान की शब, जिसे हम सबसे मुक़द्दस रात का दर्जा जो है वो दिया जाता है ताक़रातों में। और इस रात ज़ाहिर है कि मस्जिद अक़सा जो है उसके दरवाज़े मुसलमानों के लिए इबादत के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल रखते हैं। लेकिन शायद अपनी रिवायती हठधर्मी से ना हटते हुए एक बार फिर से जो इसराइल है उसने मज़ालिम की नई दास्तानें रकम की हैं। और ये जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ अगर हम बात करते चलें तो मकबूजा मग़रिबी किनारे और बैतुल मक़दिस यानी यरूशलेम में करीबन 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी हैं जो कि ज़ख्मी हो चुके हैं। रबड़ बुलेट्स के साथ साथ दीगर जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है फ़लस्तीनियों को हरासा करने के लिए, ताकि वो अपनी नमाज़ें ना अदा कर सकें। और उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें, बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म के पिक्चर्स जो हैं वो मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग ये इसको एक नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि अगर हम बात करते चलें कुछ सेक्टर्स के मग़रबी मीडिया के, तो उन्होंने फ़लस्तीनियों की वो पिक्चर शाया की कि जिसमें वो बैतुल मक़दिस के हवाले से, या फिर ये कह सकते हैं कि जो 27वीं की शब है उसमें इबादत के लिए जो जानमाज़ वो बिछाए हुए उसके ऊपर उन्होंने ढेर सारे पत्थर रखे हुए हैं। इन तस्वीरों को बड़ा वायरल करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके पीछे की अगर कहानी पर हम एक नज़र डालें तो बैतुल मक़दिस में जुमा यानी अगर हम 7 मई जो स्पेसिफ़िक इसकी डेट है से जारी तशद्दुद की कार्रवाइयाँ साल 2017 के बाद की बदतरीन कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें यहूदी आबादकारों की जानिब से इलाके के मशरक़ी हिस्से शेख जराह से मुतादिद फ़लस्तीनी ख़ानदानों को बेदखल करने की तवील अरसे से जारी कोशिशों की वजह से मज़ीद कशीदगी पैदा हुई है। फिर इबादत करते फ़लस्तीनियों के ऊपर तरह तरह के जो हैं वो हरबे इस्तेमाल किए गए और मजबूर होकर उन फ़लस्तीनियों को अपनी जानमाज़ के ऊपर जो है ये पत्थर रखने पड़े, ताकि अगर उनके ऊपर किसी किस्म का जुल्म और सितम मज़ीद बढ़ता है तो वो एटलीस्ट उनके पास कोई हथियार तो नहीं है, वो इन पत्थरों का ही इस्तेमाल कर सकें। लेकिन उसका इस्तेमाल होता भी नहीं देखा गया। दूसरी जानिब अगर हम बात करते चलें तो ज़ाहिर है कि आलमी सतह पर दुनिया में बड़े इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं। तो अरब लीग की जो नुमाइंदा तंजीम है उसके हवाले से बात करते चलें, ये अरब रियासतों की नुमाइंदा तंजीम है अरब लीग। उसके सरबरा अबुल क़ैस ने कहा है कि गज़ा पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला अंधाधुंध और गैर ज़िम्मेदाराना है। ये एक स्टेटमेंट है। हम दुनिया भर में इस हवाले से मौजूद करारदादों की भी अगर बात करते चलें, इंसानी हकूक़ के इदारों की बात करते चलें, तो फ़लस्तीन इस वक्त हर लिहाज से एक बड़ा अलमिया बनकर सामने आया है। कोविड-19 ने दुनिया को ये बताया कि लॉकडाउन क्या होता है, लेकिन ये लॉकडाउन फ़लस्तीन के लिए नया नहीं है। वहाँ पर सालों से ना तो लोगों तक अद्वियात पहुँच रही हैं, ना उनको अपना बुनियादी इंसानी हकूक़ या शहरी हक़ जो है वो हासिल करने का मौका दिया जाता है, ना ही वो हक़ उनको हासिल है। वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं और अपने घरों में बंद रहते हैं, और इसराइली जब चाहते हैं उनके ऊपर जिस तरह की भी जाहिरियत चाहते हैं वो शुरू कर देते हैं। मज़ीद अगर बात करते चलें तो इस वक्त अगर हम अरब लीग के सरबराह की बात करें तो उनका कहना यह है कि यरूशलेम में ख़तरनाक इश्ताल अंगेज़ी की ज़िम्मेदारी जो है वो इसराइल पर आयद होती है। यही वजह है कि दूसरी तरफ सऊदी अरब ने आलमी बिरादरी से इसराइल की ज़्यादतियों का नोटिस लेने के का जो मुतालबा है वो कर दिया है। उसके साथ साथ आलमी बिरादरी से ये जो तशद्दुद है इसको रोकने के हवाले से भी अपील की जा रही है। आलमी बिरादरी में कौन शामिल है? अगर हम इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करते चलें तो दुनिया से ढके छुपे ताल्लुकात नहीं। अगर हम बरतानिया की बात करते चलें तो यकीनन उनकी जानिब से भी अगर बाकायदा तौर पर मसालियत की कोशिश संजीदगी के साथ की जाए तो यकीनन इसको रोका जा सकता है। और अगर हम अरब ताकतों की बात करते चलें तो वो इतने भी कमज़ोर नहीं है कि मिलकर मसला फ़लस्तीन में एटलीस्ट फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म को ना रोक सकें। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो सब लोगों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली मज़म्मत है, चाहे वो बरतानिया की जानिब से की जाने वाली मज़म्मत है, जैसे दुनिया भर के लोगों की तरफ से उठाए जाने वाले सवालात हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फ़लस्तीनियों के लिए सिर्फ लफ्ज़ी कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त गुज़श्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो मस्जिद अक़सा पर इसराइली फ़ोर्सेस के हमले में 300 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं उनको ज़ख्मी किया गया। उसके बाद हमास ने यरूशलेम में जो रॉकेट हैं
ان کو فضا میں بلند کیا۔ اب یہ بھی بات بتانی انتہائی ضروری ہے کہ باقاعدہ طور پر جو اسرائیل ہے اس کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں اور مظلوم جو فلسطینی ہیں ان پر ظلم توڑنے کے نتیجے میں حماس نے ان کو کہا تھا کہ یہ ایک ڈیڈ لائن ہے اتنے دنوں کی، اگر اس دوران یہ کارروائیاں نہ روکی گئیں تو پھر ہم جو راکٹ ہے وہ دائر کریں گے، وہ جو ہے وہ داغے جائیں گے۔ گو کہ ان کی جانب سے فضا میں داغے گئے میزائل بھی، اور جو تھرڈ اینٹی میزائل سسٹم ہے بہت جدید ہے دنیا کا، اس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو آگاہی دی تھی، ایک تفصیلاً پروگرام بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو دنیا کے مہنگے ترین اور جدید ترین سسٹمز میں، اینٹی میزائل سسٹمز میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے تھرڈ، وہ بھی صرف اس ایک میزائل کو ناکارہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے باوجود بھی اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو جو اسرائیل ہے ان کی جانب سے مختلف قسم کی صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور وہ مظالم اپنے روک نہیں رہے۔ انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیم ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے جو مشرقی حصہ ہے اس میں اسرائیلی فورسز نے فلسطینی مظاہرین کے خلاف بار بار غیر ضروری اور ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے سامنے آئے ہیں، دنیا اس بات کو وٹنس کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں یقیناً دنیا سے بڑے مختلف قسم کے جو مطالبات ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی کی جو ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو یوم یروشلم منایا جاتا ہے صہیونی طاقتوں کی جانب سے، جو یروشلم کی ایک دیوار ہے مقبوضہ بیت المقدس کے قریب، ہم تمام لوگ ہی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہودی وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جو منتیں ہیں اور مرادیں ہیں وہاں پر مانی جاتی ہیں۔ وہاں پر ان کا ایک جشن جاری تھا، اور اس کے باوجود بھی کہ ایک بڑے پیمانے پر فلسطینی، جس میں 3 سال کے بچے تک شامل ہیں، کو زخمی کیا گیا ہے، 15 برس کے نوجوانوں کو بغیر کسی اطلاع کے اریسٹ کیا جا رہا ہے، خواتین کی کس طریقے سے وہاں پر ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، دنیا کے سامنے ہیں، اور مختلف قسم کی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں جہاں پر خواتین عالمی برادری کو، مسلم دنیا کو پکار رہی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں اب بھی اگر مسلمان خاموش رہتے ہیں تو پھر فلسطین کو خود کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، اور پھر اس میں عالمی طاقتیں ان کو قصوروار قرار نہیں دے سکتی ہیں۔ شام 6 بجے تک کی مہلت تھی حماس کی جانب سے، کیونکہ ظاہر ہے فلسطین کی ایک مجاہد تنظیم میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسرائیل کو انہوں نے مہلت دی تھی کہ اپنی فوج جو ہے وہ مسجد اقصی سے نکال لیں، بصورت دیگر کوئی راکٹ یا میزائل جو ہیں وہ داغے جائیں گے، جو ان کی جانب سے داغے گئے۔ اور پھر اگین جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اسرائیل کا نمبر 1 اینٹی میزائل سسٹم تھرڈ جو ہے اس کے ذریعے سے ایک میزائل کو ناکارہ بنایا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو یوم یروشلم منایا جا رہا تھا، جس میں مختلف قسم کے ڈانس بھی کیے جا رہے تھے عبادت کے طور پر، ان کو بھی روکا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ گو کہ جس وقت 27ویں کی شب تھی اور لوگوں پر مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا تھا، اس وقت دوسری جانب جو اسرائیلی تھے ان کا اپنا جشن جو ہے وہ جاری تھا۔ اب کی صورتحال یہ ہے کہ عالمی برادری سے مطالبہ کر رہا ہے برطانیہ بھی، اور خود سعودیہ نے بھی اس معاملے میں قدم اٹھا لیے ہیں، عرب لیگ کی جانب سے بھی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اسرائیل اس بار شاید رمضان کے ان دنوں میں اس کو روک دے اور عید تک فلسطینیوں کے لیے آسانی ہو، لیکن تاحال اسرائیل اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور مسلسل فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس پر جو اپڈیٹس رہیں گے اسے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الوقت کیپٹل 1 ٹی وی سے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔